सेंट HAG मेमोरियल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम नर्सरी से कक्षा 8 तक हमारे विद्यालय का उद्देश्य दिखावा करना नहीं बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। हमारे विद्यालय का उद्देश्य कुछ ही बच्चों पर फोकस करना नहीं बल्कि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षण विधियों एवं अन्य गतिविधियों द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता है। विद्यालय में बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था, क्लासरूम में पंखों की व्यवस्था, बिजली न आने पर जनरेटर सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में ऐसी छात्राएं जिनके पिता नहीं हैं, उन छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। पता याद रखें, मोहल्ला पथरिया, भोगांव, मैनपुरी। प्रबंधक जेड रहमान, प्रिंसिपल उपदेश सिंह, स्कूल कोऑर्डिनेटर अरीबा खान। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैनपुरी SP के निर्देश पर महिला थाने में परिवार परामर्श केंद्र का हुआ आयोजन। 31 फाइलों पर की गई सुनवाई, 3 फाइलों का लिया गया फॉलो। शनिवार की सुबह 11 बजे महिला थाने पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के निर्देश पर परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें 31 फाइलों पर परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों की ओर से सुनवाई की गई और 3 फाइलों का फॉलो किया गया। इसी के साथ परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों ने आने वाले पति पत्नी की समस्याओं को सुनकर उनमें सामंजस्य बिठाने का परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों की ओर से काम किया गया है। आज महिला थाना रिपोर्ट में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन हुआ। कितनी फाइलों सुन रही है जी? 31 पत्रावली है और 3 फॉलोअप है। कैसे क्या केस आ रहे हैं आज? देखिए, यहाँ पर तरह तरह के केसेस आते हैं हम लोग के पास। होते एक्चुअली फैमिली से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी के विवाद सुनते हैं हम लोग और पति पत्नी के बीच में चूंकि देखिए 4 बर्तन उठे खटकते ही हैं। परिवार है, परिवार ऐसा नहीं है किसी का भी परिवार एकदम सीधे तरीके से चले। कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो बीच में डिस्टर्ब भी करती हैं, क्रिएट चीज़ें होती हैं, आपस में बिगड़ाव भी होते हैं। तो इसी क्रम में हमारे पुलिस कप्तान अधीक्षक महोदय का ये कहना रहता है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन इस तरीके का आता है तो सबसे पहले उसे परिवार परामर्श केंद्र भेजा जाता है कि यहाँ पर हम दोनों पक्षों को बुला करके दोनों की बातें सुन करके और हम लोग फिर उसका निराकरण करते हैं। तो इसी क्रम में जब दोनों बैठ जाते हैं, पति भी बैठता है, पत्नी भी बैठती है, परिवार के लोग भी बैठते हैं, सबकी बातों को सुना जाता है। और आप देखिए कहीं ना कहीं कभी ईगो की प्रॉब्लम्स, कभी कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के चीज़ें होती हैं और जब बैठ जाते हैं तो समस्याओं का समाधान भी निकलता है और जब समाधान हो जाता है तो खुशी खुशी यहाँ से विदा होकर जाते हैं।